फ्रेंड्स, अच्छे से होंगे। आइए आज रसायन विज्ञान में राउल्ट नियम के बारे में पढ़ते हैं। फ्रेंच रसायनज्ञ फ्रांसिस मार्ट राउल्ट ने 1886 में विलेनों के बारे में अपना नियम प्रतिपादित किया था। उसके बारे में आज देखते हैं। विलेन क्या होता है? एक कोई विलायक हो और उसमें कोई दूसरा पदार्थ जो घुला हुआ हो, जिसे विलेय कहते हैं। तो जितने भी पदार्थ घुले होंगे वे विलेय कहलाएंगे और जिसमें घुले होंगे उसे विलायक कहेंगे। तो यहाँ हम द्विअंगी विलेन की बात करेंगे, अर्थात एक विलायक है और उसमें एक विलेय है, घुला हुआ है। तो राउल्ट साहब ने बताया कि यदि ये विलयन वाष्पशील पदार्थों का है, यानी जो वाष्पित होते हैं, तो उसमें क्या संबंध होगा, उनके मूल अंश में क्या संबंध होगा, उनके वाष्प दाब में क्या संबंध होगा, इससे संबंधित उन्होंने नियम बताया। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। सपोज कोई बर्तन है, जिसमें कोई पदार्थ भरा हुआ है। दो पदार्थ हैं, दोनों घुले हुए हैं, विलयन है। अब अगर इसको हम बंद कर दें तो इसमें जो पदार्थ घुले हुए हैं वे वाष्पित होते हैं, क्योंकि वाष्पशील पदार्थों की बात हो रही है। तो वाष्पित होते हैं, वाष्पित होकर इस बर्तन को भर लेंगे और इसके दीवारों में चारों ओर उनका एक प्रेशर होगा, दबाव डालेंगे बाहर निकलने के लिए, इसे वाष्प दाब कहेंगे। तो यहाँ पर दो पदार्थ हैं, दो पदार्थों को अवयव कहेंगे। दो अवयव हैं और उन दोनों का सम्मिलित रूप से प्रेशर है, तो दोनों का अलग अलग भी प्रेशर होगा और कुल प्रेशर जो इसके अंदर है उसे सम्मिलित प्रेशर कहेंगे। तो राउल्ट साहब ने इससे संबंधित कहा कि वाष्पशील द्रवों में यदि उनका विलयन हो तो प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब, अलग अलग दाब को आंशिक दाब कहेंगे, उसका अपने अंश का दाब है। तो प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। आइए फिर से एक बार समझते हैं। वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। अब इसको डिटेल से समझते हैं थोड़ा। मान लीजिए इसमें जो दो अवयव घुले हैं, एक को हम अवयव वन कहेंगे और दूसरे को अवयव टू। वन एंड टू, दो घुले हुए हैं, वन एंड टू। तो इसका आंशिक दाब, अवयव वन का आंशिक दाब P1 है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर पहले अवयव एक का आंशिक दाब P1 और मोल अंश X1 है, तो राउल्ट के नियम के अनुसार P1 समानुपाती X1, अर्थात P1 बराबर P10 X1।
ये P10 क्या है? ये एक नियतांक प्राप्त होता है। जब हम समानुपात को हटाते हैं तो कोई न कोई नियतांक मिलता है। ये नियतांक क्या होता है? ये उस अवयव का शुद्ध घटक, यानी शुद्ध, ये मिक्स ना हो, शुद्धता पूर्वक हो, तो उसी ताप पर उसका दाब होता है, शुद्ध घटक का दाब है। जबकि यहाँ पर ये अवयव विलयन में मिक्स है। तो इस प्रकार से हम दूसरे का भी देख सकते हैं, अवयव 2 का भी इसी प्रकार लिख सकते हैं। दूसरे घटक P2 के लिए उसी प्रकार से हो जाएगा P2 0x2, जहाँ P2 दूसरे घटक का समान ताप पर दाब है। इस प्रकार हमको दो समीकरण 1 और 2 प्राप्त होते हैं। P1 बराबर ये प्राप्त होता है, P2 बराबर ये प्राप्त होता है। अब थोड़ा डाल्टन के नियम के बारे में जानें। डाल्टन ने बताया था कि कोई विलयन का संपूर्ण दाब उसके आंशिक दाबों के योग के बराबर, उसके घटक जो होते हैं, किसी विलयन में जितने घटक हैं उनका अलग अलग जो दाब होगा, आंशिक दाब कहते हैं, उनका टोटल उस विलयन के प्रेशर के बराबर होगा। अर्थात पात्र में जो जितना प्रेशर है, टोटल प्रेशर, उसे हम P टोटल कहेंगे या P कुल कहेंगे, तो वो कितना होगा? इन दोनों के योग के बराबर होगा। इस प्रकार डाल्टन के नियमानुसार P कुल यानी कि विलयन का टोटल प्रेशर बराबर अवयव 1 का प्रेशर धन अवयव 2 का प्रेशर, और इन दोनों का मान हम यहाँ पर समीकरण 1 और 2 में निकाले हैं। तो इसके अनुसार अगर हम रखते हैं तो P1 की जगह हो जाएगा P10x1 और P2 की जगह हो जाएगा P20x2। अब P कुल बराबर हो जाएगा P1x1 धन P2x2। तो अब हम एक चीज जानते हैं कि किसी भी विलयन का मोल प्रभाग 1 होता है, मोल अंश 1 होता है। ये अवयवों के मोल अंश हैं, लेकिन इनका टोटल 1 होना चाहिए। अर्थात x1 प्लस x2 बराबर 1। ये आपको याद रखना है। किसी भी विलयन का मोल प्रभाग 1, मोल अंश 1 होता है, टोटल 1 होता है। तो यहाँ पर x1 धन x2 बराबर 1 हम जानते हैं, तो हम x1 बराबर कर सकते हैं, इसको धन x2 को प्रक्षांतर करें तो हो जाएगा 1 माइनस x2, 1 माइनस x2 हो जाएगा मोल प्रभाग के नियम अनुसार। तो यहाँ पर हम x1 की जगह ये मान रख देते हैं 1 माइनस x2। तो इस प्रकार ये हो जाता है P10 1 माइनस x2 प्लस P20 x2। अब इसको कोष्ठक को खोलेंगे तो P10 का इन दोनों में गुणा हो जाएगा, तो इसमें 1 में गुणा होगा तो P10 हुआ माइनस P1x2 प्लस P2x2, ये उतार लिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे x2, ये और ये x2 कॉमन है, तो हम कॉमन ले लेते हैं, x2 कॉमन लेंगे तो बचेगा कोष्ठक में P1 प्लस P2। अब यहाँ बाहर माइनस है, हम इसको अगर प्लस कर दें तो यहाँ चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस ये हो जाएगा P2 माइनस P1। इस प्रकार से हमको राउल्ट नियमानुसार ये फार्मूला प्राप्त होता है। P1 यानी P टोटल यानी विलयन का कुल प्रेशर बराबर P10 प्लस P20 माइनस P10 इंटू x2। ये P10 और P20 क्या है? शुद्ध घटक का समान ताप पर दाब है। इस प्रकार राउल्ट का नियम हुआ। राउल्ट के नियम को एक बार फिर से समझ लें ठीक से, कि वाष्पशील द्रव के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। अगर 2 अवयव हैं 1 और 2, तो उनका टोटल, उनका आंशिक दाब जो होगा उनके मोल अंश के समानुपाती होगा, और उनका अलग अलग हम मोल अंश के समानुपात निकाल करके एक कांस्टेंट प्राप्त करते हैं जो कि उसका शुद्ध रूप में समान ताप पर दाब होता है। इस प्रकार हमें ये फार्मूला प्राप्त होता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।